students, good morning. Now, today's we see the lesson number 3. First, you open your EVS 2 textbook or see on your screen. Now, on the screen, you see the lesson number 3. Okay. Now, the lesson number 3 is the Maratha Sardar, the famous house of the Bhosle. Now, in the beginning lesson, first lessons, we see the critical conditions of the Maharashtra before the Shivaji Maharaj. Okay. Now, पिछले लेसन में हमने देखा कि शिवाजी महाराज से पहले जो हमारे महाराष्ट्र की कंडीशन थी या यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, यहाँ के लोगों का जो तकलीफ़ थी, यह हमने देखे. फिर यह होने के बाद में फिर हम नाउ द क्रिएट वन क्वेश्चंस कि वेयर एट दैट टाइम द पीपल्स डिड, उस समय के लोग क्या करते होंगे. द वेयर्स द गॉन द वेयर द लोकल पीपल्स गॉन, यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं वो कहाँ गए. तो नो, सिंपल है, वो यहीं पे थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो आप अपने छोटे छोटे गांव में थे. मगर यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र का जो ना इतिहास देखेंगे या महाराष्ट्र की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो एक्चुअल कंडीशन उस समय क्या थी. पहले तो हमने देखा कि वो बहुत अनरेस्ट पीरियड था बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र नियर अबाउट डाइवर्ट इनटू टू पावर्स. ओके, वन इज़ द निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर एंड सेकंड इज़ द आदिल शाह ऑफ द बीजापुर. नाउ तो यहाँ के जो प्रॉपर लोग थे, हमने देखा कि महाराष्ट्र दो पावर में डिवाइड हो चुका था. और अगर हम कंडीशन अगर देखते हैं महाराष्ट्र की तो यहाँ के लोग क्या थे, तो वो हमको ये थर्ड लेसन में पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट हुई थी उसकी वजह क्या थी. यहाँ के जो लोकल पीपल थे, हमने देखा कि मराठा सरदार, हमारे लेसन का हेडिंग है मराठा सरदार. हेडिंग्स ऑफ द आवर लेसन्स, द मराठा सरदार अमॉन्ग द फेमस हाउसेस ऑफ द भोसले. नाउ हियर्स इन दिस लेसन द मराठा मीन्स the people who live in the Maharashtra, that any caste, okay, that told the Marathi language is called the Maratha. मराठा यहाँ पर अर्थ ये लिया है कि मराठा यानी महाराष्ट्र में रहने वाले हर जाति का वो इंसान जो मूड प्रॉपर यहाँ का है, फिर वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो मराठी बोल रहा है तो इट इज़ कॉलिंग द मराठा. और यहाँ पर हमारे उस समय भी बहुत से मराठा सरदार यहाँ हो चुके हैं. उसमें से हमको कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर देखनी है और उसमें की एक ग्रेट फैमिली थी भोसले फैमिली. तो वो स्टडी करना है कि भाई वो पीरियड कैसा था. तो नाउ द पीरियड्स ऑफ द अनरेस्ट पीरियड्स था, नो आराम, कंटिन्यू वॉर. नाउ the runs here's and there's. Now as the sant purged the devotions to the god, in our Maharashtra is called the land of the sant. Now here the sant work was the very important. As the sant purged the duties of the god, संतों ने क्या सिखाया, भगवान पर विश्वास, अपने धर्म की रक्षा, ये संतों ने सिखाया. और उसी जो संत की जो भी मैसेज थे, जो भी वर्क था, वो वर्क का छत्रपति शिवाजी महाराज को इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द हिंदवी स्वराज के लिए बहुत सी मदद हुई. ओके, नाउ और जिस तरह संतों ने डिवोशंस टू द गॉड सिखाया, टीच किया लोगों को, उसी तरह यहाँ के जो मराठा सरदार थे, द ब्रेव्स मराठा सरदार स्टार्टेड द ट्रेडिशंस ऑफ द ब्रेवरीज. उसी तरह यहाँ के जो मराठा सरदार थे उन्होंने ब्रेवरीज का संदेशा, ट्रेडिशंस ऑफ द ब्रेवरीज, बहुत से शूर सरदार यहाँ पर
बॉर्न हुए, जन्म लिए, और वही हमको देखना है। दिस वाज द पीरियड्स ऑफ अ ग्रेट अनरेस्ट। ये जो पीरियड था, ये ग्रेट अनरेस्ट का पीरियड था। द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर, वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर with each other. They made use of the armies of the Maratha Sardar in these war. अब तुम्हारे यहाँ पर ख्याल में होगा कि यहाँ के लोकल पीपल क्या करते थे, वो कहाँ थे, तो वो यहीं पर थे। मगर उनका दुर्भाग्य बोलो या हमारा ये बैड लक बोलो कि भाई वो जो जितने भी ब्रेव सरदार थे, ये वर्क करते थे अदर किंग्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, जिसमें निज़ाम शाह और आदिल शाह, ये जो दो सुल्तान थे, इन्होंने होल महाराष्ट्र कवर किया था, और बहुत सा एक लिटिल पार्ट ये मुग़लों के भी अंडर था। तो यहाँ के जो ग्रेट सरदार होते थे वो ब्रेव थे, मगर वो वर्क दूसरों के लिए करते थे। अब वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह ये जो पीरियड था, ये टोटली अनरेस्ट पीरियड्स था। द आदिल शाह ऑफ द बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर. They made use of the armies of the Maratha Sardar in this war. और निज़ाम शाह और आदिल शाह में हरदम वार शुरू होती रहती थी, और वहाँ पर वो मराठा आर्मी का यूज़ करते थे। अब मराठा आर्मी का यूज़ करते थे तो उसमें एक बैकग्राउंड हमारा ये भी था कि वो अब हम आगे देखेंगे। तो ब्रेव मराठा सरदार, अब ये ब्रेव मराठा सरदार कौन कौन थे, ये कौन से हाउसेस यानी कौन सी फैमिली है ये ग्रेट मराठा जो महाराष्ट्र में हो चुकी, तो अमाउंट बहुत सी फैमिली हो चुकी, बट ये ऑल फैमिलीज जो थी वर्क फॉर द आदिल शाह एंड निज़ाम शाह। द मराठाज वेयर द बोथ ब्रेव एंड टफ। मराठा जो थे ये ब्रेव थे, टफ थे, उनमें ताकत थी, बट दे वेयर ऑल्सो फियरलेस। इतना ही नहीं, तो वो फियरलेस थे, वो डरते नहीं थे, वो किसी भी संकट से या किसी भी इनिमी से वो डरते नहीं थे, और लॉयल टू देयर मास्टर, और वो जिनके लिए वर्क करते थे उनके लिए वो लॉयल थे। लॉयल यानी ईमानदार थे। ओके, मराठा ऐसे थे, फिर भी वो दूसरों के अंडर वर्क करते थे। इतने उनमें बेस्ट क्वालिटी होने के बाद भी वो वर्क दूसरों के लिए करते थे। दे वेयर द वेरी प्राउड्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड, और उन्होंने बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में बहुत से प्राउड, गर्व हो ऐसे वर्क किए हैं। नाउ द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विथ अ स्पीयर इन हैंड and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalries. Cavalry is the parts of the army. Okay. Now one kinds of the army. Army का एक प्रकार होता है कैवेलरी। और जो मराठा जो सोल्जर होते थे ये क्या करते थे, इनके पास बहुत लाइट वेपन्स होता था, ओनली फॉर द स्पीयर एंड द स्वॉर्ड, और इसी पे वो वार करते थे। और वो ब्रेव थे, टफ थे, फियरलेस थे, और उनका इम्प्रेशंस और इफेक्ट इनिमीज पर बहुत अलग पड़ता था। और इसी तरह यहाँ के जो लोग होते थे, जो सरदार, ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मी। और ये जो मराठा सरदार होते थे इनके पास एक छोटी सी इनकी खुद की आर्मी होती थी, जिसमें मराठा ही सोल्जर्स होते थे। यहाँ के जो लोकल यंग पीपल जो होते थे वो उसमें पार्टिसिपेट होते थे, वो उस आर्मी में। और ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। और इफ़ अगर कोई सच द सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, अगर कोई सुल्तान अपने आर्मी के साथ में अगर कोई सरदार अपने आर्मी के साथ में अगर किसी सुल्तान के पास जाता था, तो द सुल्तान गिव हिम द एम्प्लॉई, वो उन्हें काम पर रख लेता था, अपने या उनको सरदार के दे देता था, और मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड सम टाइम कन्फर्म अ जागीर। अब कभी बहुत से बार वो क्या करते थे, जो बहुत ब्रेवली सरदार होते थे उनको जहागीर कन्फर्म कर देते थे अपॉन हिम। द सरदार हु रिसीव सच अ जहागीर कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा। और जो भी सरदारों को ऐसी जहागीर मिलती थी वो खुद को वहाँ के राजा समझते थे। ओके,
यहाँ तक तुम्हारे ख्याल में आया? यानी हमारे मराठा का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो ये कंडीशन मराठा की थी, और वो दूसरों के लिए वर्क करते थे, वार दूसरों के लिए करते थे। और ये कंडीशन होने की वजह से हम पे जो फॉरेनर थे उनका रूल चलता था, और हमारे जो यहाँ के ब्रेव सरदार थे, फियरलेस सरदार थे, टफ सरदार थे, और ये एंगेज इन द वर्क्स ऑफ द अदर किंग, और वो सिर्फ खुद को उनके सर्विस में एंगेज करते थे। देयर वेयर द मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर, और अहमदनगर के निज़ाम शाह के अंडर और बीजापुर के आदिल शाह के अंडर बहुत से मराठा सरदार वर्क करते थे। उनके कोर्ट में वो एज अ जागीरदार, एज अ सरदार करके वर्क करते थे, और उनकी छोटी आर्मी से वो सभी वार, बैटलफील्ड ये सब करते थे। द मोर फेमस अमॉन्ग देम, और वो सब में से बहुत फेमस और बिग फैमिलीज जो थी उसमें सबसे भी फर्स्ट एक बिग फैमिली थी द जादव ऑफ द सिंदखेड़ा। जादव आपको पता होगा, जीजा माता ये सभी को पता है, द मदर्स ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो थी द डॉटर्स ऑफ द जादव फैमिली, ये जादव फैमिली की बेटी थी। उसके बाद में हम देखेंगे द जादव ऑफ सिंदखेड़ राजा, द निम्बाड़कर्स ऑफ द फल्टन एंड द घोरपड़ेज ऑफ द मुदोल्स एंड मोरे ऑफ द जावली, और भोसले ऑफ वेरूर। ये जो बिग फैमिली थी ये बहुत फेमस, बिग, ब्रेव और लॉयल फैमिली थी, और मगर बट ऑल दे वर्क्स फॉर द फॉरेनर्स रूलर्स, मगर ये जितनी भी ब्रेव फैमिलीज थी ये सब ये फॉरेनर रूलर्स के लिए वर्क करते थे, सर्व करते थे। हो गया। उसके बाद में नाउ जो ये जादव ऑफ द सिंदखेड़ राजा हम देखते हैं कि हमारे जो देवगिरी के यादव जो राजा थे, हिंदू राजा, लास्ट हिंदू जो राजा थे देवगिरी के, वो यादव घराना था, और वो यादव घराने से रिलेटेड ये जादव घराना है। नाउ द सिंदखेड़ जादव्स वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ द देवगिरी, देवगिरी ओरिजिनल नेम। उसके बाद में उस नेम को कन्वर्ट किया गया और दौलताबाद किया गया, नियर ऑफ द औरंगाबाद। बिग फोर्ट, अनबीटेबल फोर्ट था यादव का, ये अनबीटेबल फोर्ट था जो औरंगाबाद के पास में, आज उसको हम दौलताबाद कर कर पहचानते हैं, और उसका ओरिजिनल नेम देवगिरी था। और वहाँ यादव घराना राज करता था पहले। हिंदू जब थे, ये जब मुस्लिम आए नहीं थे, फॉरेनर हमारे इंडिया में नहीं आए थे, तो वहाँ पर यादव घराने का राज चलता था जो हिंदू थे। और लास्ट यादव घराने के बाद में वहाँ पर मुस्लिमों का राज शुरू हुआ, और उसी घराने से रिलेटेड ये जादव फैमिली है। जीजाबाई, द मदर्स ऑफ द शिवाजी महाराज, वॉज द डॉटर्स ऑफ द लखोजी राज जादव्स ऑफ द सिंदखेड़ राजा। और जो जीजाबाई थी, जो जीजाबाई है, द मदर्स ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो मदर्स थी वो रिलेटेड टू द जादव फैमिली से थी। ठीक है, तो हम एक देखना है, ये मैच द पेयर में भी हमको आना है, और वो है नाउ द मैच द पेयर्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर प्लेसेस। तो सिंदखेड़ के कौन? तो जादव। फल्टन के कौन? तो निम्बाड़कर। घोरपड़े मुधोल के कौन? तो घोरपड़े। और जावली के कौन? तो मोरी। और वेरुड़ के भोसले। ये ऐसी मैच द पेयर है, हमको लर्न इस तरह करना है। नाउ द जादव ऑफ सिंदखेड़, निम्बाड़कर ऑफ द फल्टन, घोरपड़े ऑफ द मुधोल, मोरेज ऑफ द जावली, भोसले ऑफ द वेरुड़, द सिंदखेड़। ओके, ठीक है, इस तरह हमको मैच द पेयर्स वो लर्न करनी है। अब उसके बाद में जो है हमको देखना है ट्रेडिशंस ऑफ द वेलोर्स। ट्रेडिशंस ऑफ द वेलोर्स यानी यहाँ के जो मराठा सरदार थे एक से एक ब्रेव थे, और उन्होंने ऐसे कंटिन्यूटी शुरू की थी ब्रेवरी की, एक से बढ़कर एक वर्क करते थे, वार के अंदर ब्रेव पना बताते थे। और ऑल दिस सरदार्स वेयर द ब्रेव, बट many of them were Som's enemies of one other।
अब ये इतने ब्रेव मराठा सरदार थे, मगर इनमें सबसे बड़ी जो ये थी वीकनेस जो था वो ये था कि ये एक दूसरे के बहुत ही कट्टर शत्रु थे, एक दूसरे के बहुत ही कट्टर इनिमीज थे। ऑल द सरदार्स वेयर ब्रेव, ये सब ब्रेव थे, बट मेनीज ऑफ देम वेयर सॉम्स द इनिमीज ऑफ वन अदर। दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। और इन्होंने ये कभी सोचा नहीं कि भाई हमको यूनाइट होना है, यूनाइट होना है यानी एक होना है और अपने पीपल के लिए वर्क करना है। नो, इन्होंने ये कभी भी सोचा नहीं। सो ऑल देयर्स वेरोल्स एंड द ब्रेवरीज सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। और इनका जितना भी वेलोर्स था, शौर्य था, ब्रेवरी थी, शूरपणा था, ये हरदम दूसरों के काम में आया, अपनों के कभी काम में आया नहीं था। और इसीलिए बिफोर द शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत ही डेंजर थी। और इसी की वजह से, और इसी का स्टडी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, और उन्होंने ये जितने भी सरदार थे इनको यूनिट करने की कोशिश की, और बहुत से सरदार यूनाइट्स हुए यानी एकजुट हुए, और उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए वर्क किया, और इस तरह हमारा सक्सेसफुल हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश हो सका। नाउ इवन सो दे केप्ट अलाइव द वार लाइक द स्पिरिट, especially among the young. Many the famous soldiers were born in their families who kept alive the traditions of the valors, जिन्होंने शूरता की एक मिसाल कायम की, शूरता की एक मिसाल। ऐसे बहुत से फैमिली थे जिनमें यंग ब्रेव सोल्जर क्रिएट हुए, और हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशंस ऑफ द वेलर अमॉन्ग द फेमस फैमिली। और ये सब फेमस फैमिली में एक बहुत बिग फैमिली बनी जो थी द भोसलेस ऑफ द वेरूळ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फैमिली है वो भोसले फैमिली है। और यहाँ पर हमको ये लेसन में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि उनकी जो जनरेशन्स है या उनका जो पहले जो थे उनके, तो हमको बाबाजी राव भोसले जो है, बाबाजी भोसले, वहाँ से हमको दिए हैं। तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके बॉयज़, इतना तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपको मैच द पेयर करनी है, और वो मैच द पेयर राइट डाउन इन योर नोटबुक जो हमको यहीं पर दी है। मैच द पेयर यहाँ पर हमको हमारे एक्सरसाइज के अंदर दी हुई है। ये देख लो, 10 सिंदखेड जाधव, फलटण, ओके, जावड़ी मोरी, मुधोल घोरपड़े, फलटण निम्बाड़कर। ओके ठीक है। भोसले वेरूळ यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप वेरूळ लिख सकते हो, ई की जगह पर वेरूळ, और भोसले से मैच कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में हमको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भी फिलअप करना है। अमॉन्ग द फेमस फैमिलीज द ऑफ द वेरूळ, वेरूळ की कौन सी फेमस फैमिली थी? तो भोसले। कौन सी थी? द अमॉन्ग द फेमस फैमिली द भोसले ऑफ द वेरूळ शो द ग्रेट ब्रेवरीज एंड द इंटरप्राइजेस। ओके। सेकंड, बाबाजी राजे भोसले हैड द 2 सन्स। बाबाजी राजे भोसले जो थे उनको 2 सन थे, वन इज़ द मालोजी एंड सेकंड इज़ द विठोजी। यहाँ पर हमको विठोजी लिखना है। उसके बाद में सी, फिलिंग द ब्लैंक वॉज कैपेबल्स वज़ीर्स ऑफ द निज़ाम शाह। अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि भाई निज़ाम शाह का कैपेबल वज़ीर कौन था? तो मलिक अंबर था। यहाँ पर आंसर आपको लिखना है मलिक अंबर। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पीरियड में वो देखेंगे। ओके। आज टुडे का वर्क जो था वो फिनिश हुआ। थैंक यू। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को बैठाए, ये वीडियो 2-2, 3-3 बार बताए और उनको ये क्वेश्चंस लर्न करने लगाए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द पेयर्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू अगेन।